नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटर। सो बेसिकली आज का वीडियो अबाउट जेई मेन 2025 फॉर्म फिलिंग। सो ये फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ रही थी। इसमें आज 6 नवंबर को और एक अपडेट आ चुका है। तो जो आधार कार्ड का ऑथेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा था वो भी अब रिजॉल्व हो चुका है। तो ये सैम्पल वीडियो आपके लिए फिर से, जिसमें मैं आपको हाउ टू फिल अप फॉर्म ये पूरा गाइड करने वाला हूँ। ये फॉर्म एक बार प्रॉपरली वीडियो स्टार्ट टू एंड देख लीजिए और उसके बाद ही आपका फॉर्म खुद से भरना स्टार्ट कीजिए। तो jemain.nta.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का टैब दिखाई देगा, या फिर स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे जेईमेन रजिस्ट्रेशन या आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे आपको सारे नोटिफिकेशंस, जो उनका एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, जो अभी मैंने बोला आधार कार्ड में जो प्रॉब्लम था वो अपडेट कैसे हुआ है, ये सारा मिल जाएगा। नए टैब में आप जब क्लिक करोगे तो राइट साइड ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए रहता है, लेफ्ट साइड जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन जिनका करना है उनके लिए रहता है। तो ऑफकोर्स न्यू रजिस्ट्रेशन में लेफ्ट आपको पहले कैप्चा पूछेगा, वो आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा मतलब नीचे दिया गया वो जो भी ग्रीन में रहेगा वैसे ही कैपिटल स्मॉल देखते हुए आपको यहाँ पे एंटर करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूरा आपको ब्रोशर ये यहाँ पे नज़र आ जाएगा, कौन से कैटेगरीज के लिए कितने कितने फीस है ये यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। आपको पढ़ लेने हैं, स्क्रॉल डाउन करना है और आई एग्री पे क्लिक करके, चेक बॉक्स पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे फाइनल क्लिक करना है। अब ये एक्चुअल फॉर्म स्टार्ट हो गया। बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसमें से ये पहला स्टेप पर्सनल डिटेल्स। नेम यहाँ पे एज पर 10th मार्कशीट डिटेल्स लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे एंटर करना है। नीचे फादर्स नेम वो भी आपको एज पर 10th जो भी है वैसा ही मेंशन करना है। सपोज आपके नाम पे फर्स्ट नेम इतना ही है तो उतना ही मेंशन कीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उतना ही मेंशन कीजिए, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम जिस ऑर्डर से है वो सेम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। मोस्टली आईसीएससी और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए पूरा नाम हो सकता है, बट नॉर्मली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ फर्स्ट नाम गार्डियन का सफिशियंट रहता है। सपोज आपने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया होगा और पूरा नाम डाल दिया होगा तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कैंडिडेट्स नेम की ऑर्डर एज पर 10th मार्कशीट जैसी है वहाँ पे वैसे आप मेंटेन कर दीजिए। यहाँ पे आपकी बर्थ डेट और जेंडर प्रॉपरली मेंशन करना है। यही सारे डिटेल्स यहाँ पे रिपीट करने हैं। सो जो आपने ऊपर लिखे थे वैसे ही आपको करेक्ट है ना डिटेल्स, ये देख के यहाँ पे रिपीट करने हैं। यहाँ पे अगर आप फीमेल जेंडर लिखते हो तो आपको एक आगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है इन केस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वाला। अदरवाइज आपका फॉर्म सेम ही ऐसा ही कंटिन्यू जाने वाला है। एक मैं जानबूझ के यहाँ पे मिस्टेक करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाउ वी कैन एडिट कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, नीचे आपको प्रॉपरली आपका एड्रेस भरना है। वो जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो भर सकते हो। इसमें आपको ऑप्शनल लोकेलिटी सब डिटेल्स जो है वो आप डिटेल्स भर सकते हो। ये ऊपर नीचे यहाँ पे उतना ही लिखना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है। जैसा आपको एड्रेस फिट करना है यहाँ पे आप फिट कर दो। प्रॉपर पूरा आपको जितना एड्रेस लिखना है, शॉर्ट लॉन्ग, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके साथ आपका पूरा एंड तक कम्युनिकेशन होता है। तो आपका ईमेल आईडी जो प्रॉपर वर्किंग है, जिस पर आपको ओटीपी आने वाला है, सब प्रॉपर वर्किंग वाला ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिए, कंफर्म कीजिए। अल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है, आपको देना है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस आपको दोनों अलग अलग रहेंगे तो आप अलग अलग भर सकते हो। सेम एड्रेस देना है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देना, आपको वो कॉलम फिर से भरने की जरूरत नहीं लगेगी। नीचे पासवर्ड क्रिएट करना है। एग्जाम्पल देता हूँ, ये जब आप पासवर्ड क्रिएट करोगे तब एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमरिक लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट द रेट, हैट, स्टार, ऐसा कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। और इसकी जो लेंथ है वो मिनिमम 8 डिजिट और मैक्सिमम 13 डिजिट इतनी ही होनी चाहिए। तो ऐसा आप कुछ पासवर्ड बना सकते हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, इसमें से आप कौन सा भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लीजिए। और उसका आप अगर पासवर्ड भूल भी जाते हो और रिट्राइव करना मुश्किल हो रहा है तो ऐसे केस में सिक्योरिटी क्वेश्चन का यूज होता है। तो आपको ये इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन चूज करना है, आपके पास नोट करके रखना है और उसका आंसर आपने जो यहाँ पे लिखा था वो भी नोट करके रखना है। कैप्चा फिर से एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
आपको यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स फिर से चेक करने हैं एक बार, और ये कंफर्म होने के बाद सारे चेक बॉक्स पे आपको एक बार क्लिक करना है और फाइनली सबमिट करना है। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हमें एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसका एसएमएस और ईमेल भी आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे आपको कॉपी करके नोट डाउन करके रखना पड़ेगा इसको, एप्लीकेशन नंबर, ये आपका एडमिशन होने तक आपको इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। अब बाकी बचे हुए स्टेप हमें कंप्लीट करने हैं। पर्सनलाइज डिटेल्स में रजिस्ट्रेशन के बाद ये सारे डिटेल्स भरने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जानबूझ के जेंडर गलत भरा था, इसके बाद ये आपको इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट ये क्वेश्चन आएगा। अगर यहाँ पे मैं जेंडर चेंज कर देता हूँ तो ये क्वेश्चन चला जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आपको वो भरना है। अगर फीमेल के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, इन केस ऑफ अ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, आप अकेली लड़की हो क्या? इफ इन केस आंसर इज यस तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है, आपका भाई बहन कोई भी है तो नो कर सकते हैं। तो ऐसा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब नेशनैलिटी पूछी गई है, इंडियन है, ओसीआई कैंडिडेट है, फॉरेन नेशनल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे चूज करना है। इनकेस आप ओसीआई चूज करते हो तो आगे वो पासपोर्ट डिटेल्स पूछेगा, इंडियन चूज करते हो तो आगे आपको कुछ ऐसे डिटेल्स नहीं पूछे जाएंगे। आपने 12th स्टैंडर्ड कहाँ से अपीयर या फिर पास किया हुआ है, उस स्टेट का नाम यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना है। तो आप यहाँ पे आपका स्टेट मेंशन कर लीजिए। कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगर आप ओपन मेरिट से स्टूडेंट बिलोंग करते हो तो जनरल ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करना है। सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि आपके सर्टिफिकेट पे रहेगा। कब ये आपने सर्टिफिकेट बनवाया था ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और नीचे आपको नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो की कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसने इशू किया है उस अथॉरिटी का यहाँ पे मेंशन करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो तीनों कॉलम्स मैंडेटरी है और हमें वो भरने पड़ने वाले। सेम कंडीशन है ओबीसी, ओबीसी एनसीएल महाराष्ट्र लेवल पे, एनटी, वीजे, एसपीसी, ये जो सारे लोग आते हैं वो ओबीसी में नेशनल लेवल पे कंसिडर होते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पे सेम ऐसा ही पूछता है, सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ इशू और किसने ये इशू किया था, ये सब हमें डिटेल्स मेंशन करने पड़ते हैं। तो एसईबीसी मराठा रिजर्वेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे सेंट्रल लेवल पे ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करेंगे। तो उनको उस प्रकार से सिर्फ एसईबीसी सर्टिफिकेट नहीं, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस भी बनाना पड़ेगा। ओबीसी NT1 NT2 VJ ये वाले स्टूडेंट जो रहेंगे उनके लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल पे फॉर्म नंबर 9 नाम से जो जाना जाता है वो बनाना पड़ेगा। सपोज एसटी कैंडिडेट स्टूडेंट है तो उसका तो एसटी का एक ही सर्टिफिकेट बनता है, एससी कैंडिडेट स्टूडेंट है तो उसका भी ये सर्टिफिकेट डिटेल्स डालने पड़ेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी उसके हिसाब से आपको ये भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे नंबर रहेगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। डेट ऑफ इशूइंग जो भी रहेगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद किस अथॉरिटी पर्सन ने ये दिया था, तहसीलदार ने दिया था सर्टिफिकेट या फिर सब डिविजनल ऑफिसर, ये सब यहाँ पे पूछेगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद नीचे हैंडीकैप सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा। अगर स्टूडेंट हैंडीकैप है तो दो कैटेगरी रहेगी, 40% से ज़्यादा हैंडीकैप है या फिर 40% से कम हैंडीकैप है। तो दोनों केसेस में सर्टिफिकेट्स के डिटेल्स पूछे जाते हैं और उसको स्क्राइब रिक्वायर है क्या, वो खुद से लाएगा या फिर एनटीए को प्रोवाइड करना है, ये यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, या फिर उसको स्क्राइब की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। अगर आप हैंडीकैप हो तो आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी लास्ट में अपलोड करने के लिए वो पूछते हैं, तो वो देखते हुए आप वो कैटेगरी प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए। अगर आप अभी के लिए हैंडीकैप सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपको बाद में हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मिलेगा तो भी बेनिफिट लेना नहीं पॉसिबल होगा। अभी आपको फॉर्म में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी के एडमिशन के लिए इसका बेनिफिट हो सके। सेम है एससी एसटी ओबीसी ये सभी रिजर्वेशंस के लिए भी। अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है तो आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस एससी या फिर एससी एसटी के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप अगर यहाँ पे अभी जनरल में अप्लाई करते हो तो एडमिशन के वक्त आपको
उस कैटेगरी में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है आपके हाथ में सर्टिफिकेट हो उसके बाद भी। तो अभी आप ये सर्टिफिकेट जनरेट कर लो और उसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आर यू डायबिटिक, अगर आप हो तो येस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं हो तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लॉस भी नहीं है। जो भी है आप मेंशन कर सकते हो येस बोलने के बाद। अगर कुछ वो अलाउ करते हैं एग्जाम के लिए फ्रूट्स वगैरह तो आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज बाकी कुछ बेनिफिट नहीं रहेगा। आपका रेसिडेंस कहाँ पे है, अर्बन एरिया या फिर रूरल एरिया, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फैमिली इनकम डिपेंड नहीं करता, आपके एग्जैक्ट इनकम रिटर्न्स के हिसाब से चाहिए क्या, तो आपका जो भी टेंटेटिव ब्रैकेट एक ऊपर नीचे भी हो गया तो नो इशू, जो भी आपका इनकम रहेगा वो मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन, ये भी मैटर नहीं करता, जस्ट इट इज अ डेटा। गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करता है कि कितने लोग इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी करते हैं, ट्यूशंस लगाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लगाते हैं, उसको सिर्फ एक डेटा चाहिए। अगर कौन सा दूसरे ऑप्शन से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसका कुछ मैटर नहीं है कि आप कैसे कर रहे हो, सेल्फ स्टडी डालने के बाद आपको पेपर इजी नहीं आने वाला है, सबको सेम लेवल पे ही आएगा। अब मीडियम ऑफ स्कूलिंग, यहाँ पे स्कूलिंग मतलब आपका 12th का ही मीडियम यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबका 99% इंग्लिश आएगा, अगर किसी का डिफरेंट है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। नीचे कैप्चा एंटर करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। थर्ड इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट आता है वो है आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन, जो ऑथेंटिफिकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था। इसमें आप आधार कार्ड, डिजी लॉकर, पासपोर्ट, नॉन इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड नंबर, इससे वेरीफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक सैंपल के लिए एक आधार का ले रहा हूँ ऑप्शन। इसमें बाकी कुछ वेरीफाई नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नाम भी आ गया तो भी कुछ टेंशन नहीं। आपका यहाँ पे आधार नंबर आपको सिर्फ देना पड़ेगा, बट उसका नाम और इसका नाम अगर मिसमैच भी है तो भी टेंशन मत लीजिए। वो नाम के ऑर्डर के हिसाब से आपका आधार का नाम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम दिख रहा है आधार कार्ड पे, और आपने जो 10th के हिसाब से भरा था उसमें लास्ट नेम फर्स्ट दिख रहा है, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिए और आगे जाइए, कैप्चा एंटर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर किसी ने पहले से ही फॉर्म भर के रखा यूजिंग पैन कार्ड और दूसरे कौन से डिटेल्स देके, बट अब उसको लगता है कि अरे अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो आधार कार्ड से क्यों ना वेरीफाई कर लिया जाए, तो ऐसे केस में ये जब विंडो आपको ओपन करने के बाद आएगा तो आपको अपडेट पे क्लिक करना और आपका आधार नंबर भी वेरीफाई करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो एक यहाँ पे ऐसा स्टेप है जो आप वेरीफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप एंड प्रोसीड पे भी क्लिक करके आगे जा सकते हो। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन, एग्जाम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें आपको बी टेक का पेपर देना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। बी आर्च वाला आर्किटेक्चर के लिए जो पेपर रहता है वो देना है तो दूसरे ऑप्शन पे भी आप टिक कर सकते हो, या फिर उसको ही सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, आपको जो ऑप्शन चाहिए। बी प्लानिंग ये अलग थर्ड एग्जाम होती है तो उसके लिए भी क्लिक करना है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। 99% स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन जो करेंगे उनके लिए बी टेक ऑप्शन रहेगा, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेशन 1 के लिए ही हम अभी सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। सेशन 2 का फॉर्म फिर से आएगा, तब उसके डिटेल्स हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी पेपर 1 जेई मेंस का बी टेक जिसमें लिखा है वो आपको सिलेक्ट करना है फॉर इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए 2A 2B यहाँ पे मेंशन है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम, आपको जेई का पेपर कौन सी भाषा में चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। आई विल से आपको इंग्लिश लेना चाहिए क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में हुई है। हिंदी या फिर आप मराठी लेते हो तो उसका ज़्यादा कुछ बेनिफिट आपको नहीं होता। हालांकि अगर सपोज मराठी भी चूज करते हो तो आपको इंग्लिश क्वेश्चंस उसके साथ मिलते हैं देखने के लिए, बट वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आप इंग्लिश प्रेफर कीजिए, ऐसा सजेशन रहेगा आपको। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी प्रेफरेंस देना है, जो आपको स्टेट चाहिए, जो ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में आएंगे उसमें से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एड्रेस महाराष्ट्र का दिया था, तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इतने ही स्टेट में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये एप्लीकेशन में फॉर्म भरना, सेंटर्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सभी सिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस अवेलेबल है, तो हमें यहाँ पे जो सूटेबल ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन देने के बाद आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स देने हैं फादर मदर के, और क्वालिफिकेशन ये भी थोड़े परफेक्ट ही देने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अगेन जस्ट डेटा कलेक्शन, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डिटेल्स मेंशन करने हैं, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है।
ये मेंशन करने के बाद नीचे कैप्चा है, सेव नेक्स्ट है, उस पर क्लिक करना है। अब आते हैं 10th 12th के डिटेल्स। ये आपको ड्रॉप डाउन या फिर कुछ टाइपिंग करके ये कंप्लीट करने हैं 10th 12th के डिटेल्स। फर्स्ट ऑप्शन पूछा जाता है कि 10th पास हो क्या। ऑफकोर्स सबका पास रहेगा, तो एक ही ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिलेगा, वो सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है, तो ऑफकोर्स 2 ईयर बैक हमने कंप्लीट किया होगा, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर कोई रिपीटर है तो ऐसे केस में 3-4 साल पहले भी किया होगा, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एक ही आएगा, 10th और इक्विवेलेंट, उसको सिलेक्ट कर देना है। प्लेस आपका 10th कहाँ पे हुआ, अर्बन रूरल कुछ भी सिलेक्ट हो गया, उस पर आपके एग्जामिनेशन रिजल्ट का कुछ असर नहीं होता। जो भी आपका है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए प्रॉपर। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो भी आपका टाइप ऑफ स्कूल रहेगा वो सिलेक्ट कीजिए। इसके टाइप से भी आपके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका 10th कौन से स्टेट से हुआ है ये प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है ये प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए। आपका कौन सा बोर्ड था ये आप प्रॉपरली यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आपको सीबीएसई मिल जाएगा, आईसीएसई मिल जाएगा, स्टेट बोर्ड भी ऑलमोस्ट सभी इसमें मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन में चेक करना है, अगर आपका नाम नहीं है बोर्ड का तो अदर सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे आपके बोर्ड का नाम टाइप करना है। 10th का रिजल्ट सबके पास अवेलेबल रहेगा, एक तो परसेंटेज में, अदरवाइज सीजीपीए। तो 99.99% परसेंटेज में आपके पास रिजल्ट अवेलेबल रहता है। तो आप वो बेस्ट ऑफ 5 हो, 6 सब्जेक्ट का हो, वो टोटल मेंशन कर लीजिए, उसका कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा। आपके जो भी परसेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली रिजल्ट सामने आ जाएगा। आपका जो भी नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आपको जो कॉलेज स्कूल 10th का था वो नाम यहाँ पे मेंशन करना है, वो मेंशन कर दीजिए। और वो जो कॉलेज स्कूल 10th का था जिस एरिया में था उसका पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर देना है। सेम ऐसे ही डिटेल्स हमें यहाँ पे 12th में भरने हैं। 10th के बाद 12th अपियरिंग वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स रह सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी लास्ट ईयर पास किया है तो आप पास्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे बाकी सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे। अगर आप अपियरिंग हो तो आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपियरिंग टैब्स सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली अपियरिंग ईयर 2025 आ गया। आपने यहाँ पे क्वालिफाइंग कोर्स लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आपको क्वालिफाइंग कोर्स सिलेक्ट करना है। इसमें आप any public school, board, university examination in India or any foreign country recognized as equivalent to 10+2 system, ऐसा आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरमीडिएट और 2 years प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, उसमें से नॉर्मली मैं जो ऑप्शन है वो एनी पब्लिक स्कूल ये सिलेक्ट करता हूँ। उसका कोई भी आपके एडमिशन पे असर नहीं होता है। प्लेस फिर से अर्बन रूरल जो कॉलेज का रहेगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट एडेड टाइप जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आपके एडमिशन पे इसका। गवर्नमेंट एडेड से गवर्नमेंट प्राइवेट भी कर दिया होगा तो भी। अब इसमें आपका स्टेट 12th का सिलेक्ट कर लीजिए, वो प्रॉपर सिलेक्ट कीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पे प्रॉपरली एंटर कर लीजिए। कॉलेज का बोर्ड कौन सा है वो प्रॉपरली एंटर कर लीजिए। सारे ऑप्शंस रहेंगे, अदरवाइज आप अदर्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अपियरिंग डाला है इसलिए ये मोड रिजल्ट स्किप हो गया, अदरवाइज यहाँ पे भी हमें मार्क्स भरने पड़ सकते थे। अब कॉलेज नेम एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कॉलेज का पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एडिशनल डिटेल्स में आपको जेई में अगर ट्विंस कोई एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसके लिए है। तो आर यू अ ट्विन, अगर आप एक्चुअल में ट्विन दोनों एग्जामिनेशन दे रहे हो, दोनों ट्विन अगर जेई मेंस की प्रिपरेशन करके एग्जाम दे रहे हैं तो येस पे क्लिक करके अदर्स डिटेल्स भरने पड़ेंगे। नेम ऑफ अदर ब्रदर और सिस्टर एज पर 10th वो भरना पड़ेगा, उसका रोल नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो रहेगा वो स्टेट, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट पूछाएगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर से कैप्चा एंटर करना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपलसरी कॉलम है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा, आपको ओटीपी इस पे आएगा और वो ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। सेकेंड लास्ट स्टेप हम बोल सकते हैं, आपको यहाँ पे आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका मार्कशीट 10th का अपलोड करना है। जेपीजी या फिर पीडीएफ, ये जो मतलब फोटो और सिग्नेचर जेपीजी में रहेंगे और
10th का पासिंग ये PDF में रहेगा। ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपको यहाँ पे सामने दिखता है वो कैसे अपलोड हुआ है, उसका साइज दिया गया है फोटो और सिग्नेचर का। जैसे कि फोटो का 10 KB to 300 KB, सिग्नेचर का 10 KB to 50 KB, और PDF जो है 10th मार्कशीट की सर्टिफिकेट की उसका 10 KB to 300 KB PDF में, ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सिर्फ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इतना ही है कि जब आप अपलोड करते हो फोटो, तब उन्होंने मेंशन किया है कि फोटो अपलोड करते हुए फोटो का नाम फोटो ये रहना चाहिए, सिग्नेचर का नाम सिग्नेचर, साइन भी नहीं सिग्नेचर यही रहना चाहिए, और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है ना क्लास X सर्टिफिकेट ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसे ही नेम्ड डॉक्यूमेंट्स ही यहाँ पे अपलोड होते हैं, तो ये आप बिल्कुल पॉइंट नोट करके लीजिए और यहाँ पे वैसे ही टाइप से अपलोड करने के लिए ट्राई कीजिए, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा ही नहीं। यहाँ पे हमने अपलोड किया हुआ इमेज आप ओपन करके चेक कर सकते हो प्रॉपरली अपलोड हुआ है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि इमेज उल्टा अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पे क्लिक करके ओपन करके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है ना। इसके बाद आप कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे जा सकते हो। इसमें भी अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है तो पेमेंट करने से पहले ये एडिट हो सकता है, हम ये डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं। लास्ट विंडो आपको पूछेगा कि ये सारे जो डिटेल्स है आपने करेक्ट भरे हैं ना, ये प्रॉपरली चेक कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एडमिशन प्रोसेस तक। तो ये आपने सभी सही भरे हैं ना, वो आप प्रॉपरली यहाँ पे चेक कर लीजिए। आपका पूरा फॉर्म ही आपको एक बार प्रॉपरली क्रॉस चेक करके लेना है ताकि आपको कुछ मिस्टेक इसमें ना हो। अब ये सब डिटेल्स आपके प्रॉपरली चेक होने के बाद आपको नीचे सभी जो ड्रॉप बॉक्स आएंगे उस पर आपको क्लिक करना है और फाइनल आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन पे यस करना है। लास्ट जो हमने बेसिक ईमेल आईडी दिया था वो पहले भी हम वेरीफाई कर सकते थे, बट अब उस उतना ही काम बचा है तो वो वेरीफाई करना पड़ेगा। और वो वेरीफाई करने के बाद हमें पेमेंट की स्टेप है। पेमेंट करने के बाद आपको आपका कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा। ईमेल पे भी आता है, बट आप वो प्रिंट आउट या फिर एटलीस्ट PDF सेव करके रखिए, किसी को भेज के रखिए, पॉसिबल है तो प्रिंट आउट भी निकाल के रखिए। ईमेल का भी वेरिफिकेशन हो चुका है। अब इसके बाद आपको एप्लीकेशन में कुछ भी एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप वो डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कुछ एडिट करना है तो कंट्री सिर्फ छोड़ के बाकी एड्रेस में कुछ भी एडिट करना है तो पॉसिबल है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुके हैं तो वो बदलना पॉसिबल नहीं है, बाकी सब बदलना पॉसिबल है। पर्सनल डिटेल्स में आपको आपका नेम, बर्थडे, जेंडर, फादर मदर नेम सब कुछ चेंज करना पॉसिबल है, आपकी कैटेगरी चेंज करना पॉसिबल है। बिफोर पेमेंट ये सभी डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो। चेक करके लेना है पूरा एप्लीकेशन और आपको फाइनल सबमिशन पेमेंट का ऑप्शन जहाँ पे मिलता है वो आपको कंप्लीट कर लेना। पे एप्लीकेशन फी पे क्लिक करना है, ऑनलाइन मोड पेमेंट पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 4 मोड, इसी 4 बैंक से आपका पेमेंट होगा ऐसा नहीं है, ये गेटवेज है, इसमें से कौन सा भी गेटवे सूटेबल जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए और पेमेंट कर लीजिए। आपको UPI का ऑप्शन जहाँ पे है, आपको UPI पॉसिबल है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपको नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन ब्रैकेट में लिखे होंगे वो जिस पॉइंट में अवेलेबल है उसमें से कौन सा भी एक सिलेक्ट करके आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। आपको PDF यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, आपका काम खत्म। सो फाइनल PDF मिल गया तो जैसे मैंने बोला उसका भी कॉपी आपके साथ मेंटेन कीजिए। उसके आपके जो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी आंसर्स ये सब नोट करके रखिए ताकि आपको आगे प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। होपफुली आपको जेईई मेंस का फॉर्म कैसे फिलअप करना है समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो प्रॉपरली देखिए और आपका फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। मिलता है ऐसा है नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।